So, hello everyone. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati, and very good afternoon to all of you. Once again, I welcome you all, and I hope you all are doing great. And already the cap round option form filling is started, and here is the complete video for all of you. The cap round 1 option form filling, complete step by step strategy, and what are you have to do and don'ts. So everything we discuss in this. So stay tuned, and if you are new, then don't forget to like, share and subscribe our channel. So here in today's video, the agenda of the today's video is the exact what is cap option form and how you can fill it, and what are the 3-tier colleges preference strategy, dream college, target college and the safe college. So completely ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी. सो स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि व्हाट इज़ कैप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग इज़. सो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग इज़ द ऑनलाइन प्रोसेस होता है. सो दिस इज़ द ऑनलाइन प्रोसेस वेयर यू सबमिट द ऑप्शन फॉर्म एंड प्रायोरिटी वाइज यू गिव द चॉइस ऑफ MCA इंस्टीट्यूट और द कॉलेजेस थ्रू द कैप एडमिशंस. ओके, सो 1 by 1 सी अप टू 300 चॉइसेस यू हैव. आपके पास 300 चॉइसेस है. सेलेक्ट इंस्टीट्यूट अक्रॉस द महाराष्ट्र इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. सो जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए देखोगे तो वहाँ से 300 से ज़्यादा आपको ऑप्शंस दिखेंगे, एंड महाराष्ट्र ओवरऑल महाराष्ट्र के कॉलेजेस उसमें इंक्लूड रहेंगे, इंस्टीट्यूट्स. मैंडेटरी कन्फर्मेशन ऑप्शन फॉर्म मस्ट बी सेव. आपको सेव करना है एंड कन्फर्म टू बी कंसिडर. ये मैंडेटरी है आपको कन्फर्मेशन करना. आपको जो भी आपने ऑप्शन फिल किए हैं उसे सेव करना है और कंफर्म करना है, तभी वो कंसिडर होंगे. थर्ड इज़ द स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर. तो प्रेफरेंस ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के बारे में सोचते हो. सो एल्गोरिदम चेक्स द प्रेफरेंस 1 डाउन टू द प्रेफरेंस 300. तो आपको 300 चॉइसेस है, तो जितना प्रेफरेंस आप दोगे ऑप्शन फिलिंग फॉर्म में उतना बेस्ट आपके लिए रहेगा. सो कम्प्लीटली आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते वक्त कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना है, एंड व्हाट इज़ द ऑटो फ्रीज रूल. तो ऑटो फ्रीज रूल क्या होगा ये कम्प्लीटली हम देखेंगे. इफ़ द प्रेफरेंस 1 इज़ अलॉटेड इट इज़ ऑटोमेटिकली फ्रीज. अगर आपका प्रेफरेंस 1 आपको अलॉट होता है तो ऑटोमेटिक फ्रीज होता है. सो क्या होता है ये डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे. सो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग और कैप 1 का शेड्यूल कैसे रहेगा. सो एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट है कि नेम लिस्ट इन अ फाइनल महा MCA CET मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आया है उनको FC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये प्रोसेस कंप्लीट करने हैं. सबसे पहले उनके पास वैलिड CET एप्लीकेशन और पासवर्ड रेडी होना चाहिए. एंड कैटेगरी कास्ट वैलिडिटी, अगर आप EWS से हो तो EWS डिटेल वेरीफाइड आपके यहाँ तक का प्रोसेस सब कंप्लीट होना चाहिए, तभी यू कैन ऑफिशियली गो फॉर कैप राउंड 1. ठीक है. सो नाउ देखते हैं कैप राउंड 1 का टाइमलाइन किस तरीके से रहेगा. सो आपको पता है डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी सीट मैट्रिक्स आपको नोटिफिकेशन आ गया था कि जुलाई 29 से आपके ऑप्शन फिलिंग फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं. ऑप्शन फॉर्म सबमिशन विंडो आपकी ये जो है 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक रहेगी. ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. आज है 31 जुलाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है. प्रोविजनल अलॉटमेंट डिस्प्ले आपका होगा. अलॉटमेंट किसको कौन सा अलॉटमेंट डिस्प्ले ये अगस्त 3 अगस्त होगा. एंड सीट एक्सेप्टेंस फ्रीज या फ्लोट करना है, या आपको अगस्त 4 से लेके 6 अगस्त तक चलेगी ये प्रोसेस. तो कंप्लीट ये कैप राउंड फर्स्ट के पहले जो ऑप्शन फिलिंग का प्रोसेस है वो है. ठीक है. नाउ वी सी कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के वक्त आपको कौन सी गाइडेंस या कैसे वर्क फ्लो होगा. सो स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग वर्क फ्लो किस तरीके से रहेगा. तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी को बताया कि सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है. एंटर योर एप्लीकेशन ID एंड द पासवर्ड एट cetcell.maharashtracet.org पे आपको जाके लॉगिन करना है. देन सर्च द कॉलेजेस. सेकंड रहेगा कि आपको कॉलेजेस सर्च करने हैं. फिल्टर बाय डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेटस,
गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको या चॉइस बाय कोड, तो सारे ऑप्शन हैं आपको ये जो भी कॉलेजेस हैं उनको फ़िल्टर करने के लिए। थर्ड इज़ ऐड ऑप्शंस। यहाँ पे आपको अब ऑप्शंस ऐड करने हैं। क्लिक ऐड टू द प्रेफरेंस लिस्ट, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड टू द प्रेफरेंस लिस्ट। वहाँ पे जाके आपको मल्टीपल कॉलेजेस को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ऑप्शन फिलिंग करना है और सेट द प्रेफरेंस। सेट प्रेफरेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है या जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए, तो वो सभी स्टार्टिंग में प्रायोरिटी वाइज आपको कॉलेजेस को सेट प्रेफरेंस करना है। ड्रैग एंड री ऑर्डर द चॉइसेस फ्रॉम 1 to अप टू द एन प्रायोरिटी ऑर्डर। जितने भी कॉलेजेस आपने सेलेक्ट की हैं उनको प्रायोरिटी से ऑर्डर आपको मेंशन करना है, 1 2 3 4 5 अप टू द एन मल्टीपल। सेव एंड वेरीफाई। सो डबल चेक चॉइस कोड एंड द कैटेगरी सीट्स। तो आपने कैटेगरी वाइज आपकी होम यूनिवर्सिटी है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका रैंक कितना है और आपका परसेंटाइल कितना है, इस बेस पे आपको ये सारे सेट करना है प्रेफरेंस। और जो भी आपने किया है उससे आपको सेव करना है और वंस अगेन यू हैव टू वेरीफाई। लॉक करने से पहले डेफिनेटली आप सेव करें इन सभी प्रेफरेंस को और लॉक करें। लास्ट है लॉक एंड कन्फर्म। लास्ट का ये जो स्टेप है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको आपके जो भी ऑप्शन फिलिंग है उसको लॉक करना है, कंफर्म करना है। सो एंटर द पासवर्ड और द OTP टू कंफर्म एंड प्रिंट द रिसिप्ट। तो ये आपको कंप्लीट प्रोसेस है या आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का। तो जिन्होंने भी अभी तक लॉगिन नहीं किया या पता नहीं है किस तरीके से करना है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे देखो मैंने एक नोट ऐड किया है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इस यहाँ पे उनका मिस्टेक होता है। इफ़ यू ओनली सेव बट डू नॉट कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म विथ OTP योर फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट। तो काफ़ी स्टूडेंट यहीं ये 5th प्रोसेस पे आके रुक जाते हैं, 6th वाला प्रोसेस नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पे इनको सेव नहीं करना है। आपको सेव करने के बाद लॉक करके ही कंफर्म करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज़ वीडियो। नाउ वी सी द कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। 3 टायर कॉलेजेस प्रेफरेंस स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो आपके जो भी ड्रीम कॉलेजेस है, मतलब टॉप टायर कॉलेजेस है, तो उनको आपको प्रेफरेंस 1 to 5 में रखना है। कट ऑफ स्लाइटली हायर देन योर रैंक। तो आपके रैंक से भी इसका कट ऑफ डेफिनेटली हाई रहेगा, तो उनको सबसे स्टार्टिंग में रखना है। अगर वो ड्रीम कॉलेज में आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आना है आपको टारगेट कॉलेज पे। तो आपके जो टारगेट आपने डिसाइड किए वो कॉलेज यहाँ पे रह गए, तो उससे पहले आपके ड्रीम कॉलेजेस को आपको ऐड करना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। टारगेट कॉलेजेस मैच टायर। तो जो भी आपके ये जो ड्रीम कॉलेज है 10 to 20% आपको फिल करनी है। उसके बाद रहेंगे टारगेट कॉलेजेस प्रेफर 6 to 15। तो 6 से लेके 15 तक के जो भी प्रेफरेंसेस रहेंगे, आपके प्रीवियस कट ऑफ मैच योर एग्जैक्ट रैंक के बेस पे प्रीवियस ईयर्स में कितने कट ऑफ पे कितने रैंक पे इन कॉलेजेस को मिला था, वो आपको सारा एनालिसिस करना है। एंड 6 से लेके 15 तक के जो रेफरेंस रहेंगे वो आपको आपके प्रायोरिटी वाइज आपको जो कॉलेज टारगेट कॉलेजेस है उनको प्रेफर करना है 50 to 60%। एंड लास्ट वन इज़ द सेफ कॉलेजेस बैकअप टायर। और लास्ट में आपको जो भी सेफ कॉलेज आपको पता है कि मेरा परसेंटाइल तो ज़्यादा है, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एडमिशन मिल सकता है, उन कॉलेजेस को यहाँ पे फिल करना है। प्रेफरेंस 16 to 30+। तो आप फर्स्ट कैप राउंड में जितने भी प्रेफरेंस ऐड कर सकते हो, तो मेरा सजेशन है 20 to 30 डेफिनेटली आप ऐड करें। कट ऑफ कंफर्टेबली बिलो योर रैंक। तो आपके बिलो से जिनको कट ऑफ कम रहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस मोस्ट ऑफली, वहाँ पे आपको उन कॉलेजेस को फिल करना है। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली ये टारगेट कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। सो गोल्डन रूल फॉर द लिस्ट क्रिएशन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑलवेज फिल एटलीस्ट 15 to 25 कॉलेजेस। तो आपको कम से कम 20+ कॉलेजेस को फिल करना है ऑप्शन फॉर्म में। डोंट स्टॉप एट जस्ट 2 or 3 चॉइसेस। तो बहुत कैंडिडेट है 5 ही कॉलेज मेंशन करेंगे तो फिर उनका कैप राउंड में नहीं होगा फर्स्ट, फिर वो सेकंड के लिए ट्राई करेंगे। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको एटलीस्ट 20+ कॉलेजेस का प्रेफरेंस देना है। सेकेंड है बेस्ड डिसीजन आपको लेना है 24 और 25 का जो कैप क्लोजिंग रैंक हुआ था उस बेस पे आपको सोचना है, नॉट ऑन अजम्पशन। तो आपको प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करना है
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंक्वायरी लेनी है और प्रीवियस कौन सा कॉलेज कितने परसेंटाइल पे कितने रैंक पे क्लोज हुआ था कैटेगरी वाइज, वो आपको देखना है। थर्ड वन इज़ द चेक द TFWS ट्यूशन फी वेवियर स्कीम चॉइस कोड इफ एलिजिबल हो तो वो देखना चाहिए। और फोर्थ वन इज़ वेरीफाई द लोकेशन हॉस्टल फैसिलिटी फी स्ट्रक्चर एंड अदर। सो ये करने से क्या होगा, तो मतलब आपको ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इनको कंसिडरेशन करके ही आपके कॉलेजेस प्रेफर करने हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऐसे कॉलेजेस के लिस्ट में नाम दे देंगे और कल के उनको नंबर भी लग जाएगा, बट वो रहेगा आपके लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर रहेगा, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप हॉस्टल है क्या, फैसिलिटीज़ है क्या, आप उतना खर्च उठा सकते हो। तो ये सभी प्रेफरेंस को या ये सभी क्वेश्चंस को माइंड में रख के ही आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है। हाउ CET सेल सीट अलॉटमेंट वर्क, तो CET सेल जब सीट अलॉटमेंट होता है तो किस तरीके से होता है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर्स में जैसे कि मेरिट रैंक प्रायोरिटी होता है, सबसे पहले मेरिट में जितना आपका रैंक आता है उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी होती है। CET सेल प्रोसेस द कैंडिडेट सिक्वेंसली फ्रॉम द स्टेट मेरिट रैंक 1 डाउनवर्ड्स। तो सबसे पहले जिनका रैंक 1 है उनको मिलेगा, तो जैसे रैंक वाइज आपको प्रायोरिटी दी जाती है। सेकंड है कैटेगरी और कोटा के हिसाब से फिर सोचा जाता है, लाइक चेक अवेलेबिलिटी अंडर ओपन SC ST VJNT OBC EWS एंड होम यूनिवर्सिटी सीट्स के बेस पे भी आपको अलॉटमेंट होता है। एंड थर्ड इज़ अ टॉप प्रेफरेंस मैचेस के डिपेंड पे भी होता है। तो ये 3 फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब सीट अलॉटमेंट होता है, तब CET सेल इन तीनों का भी कंसिडरेशन लेती है। अलॉट द हाइएस्ट प्रेफरेंस चॉइस वेयर अ सीट इज़ वैकेंट, ठीक है। यू विल नेवर गेट प्रेफरेंस 5 इफ़ अ सीट इज़ अवेलेबल इन योर प्रेफरेंस 2, ठीक है। तो देखो आपने फॉर एग्जांपल आपने ये 3 चॉइसेस दी हैं और आपको ये सेकंड जो आपने फिल किए वहाँ पे वैकेंट सीट है, तो आपको थर्ड वाली कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंट है, तो यहाँ पे ही आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा। तो जब आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो बहुत सोच समझ के फिल करें, ठीक है। नाउ वी सी द व्हाट इज़ द फ्रीज एंड फ्लोट वर्सेस स्लाइड ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास रहते हैं फ्रीज ऑप्शन, फ्लोट ऑप्शन, स्लाइड ऑप्शन एंड ऑटो फ्रीज ऑप्शन। उनके मीनिंग देखेंगे वन बाय वन, किस तरीके से ये प्रोसेस करता है वो भी हम देखेंगे। सो जो फ्रीज का मतलब है एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट हैप्पी विद द कॉलेज। जैसे आपने ऑप्शन फिल किया और आपको जो भी कैप राउंड ऑप्शन 1 में आपको जो भी सीट मिलती है उस कॉलेज से आप हैप्पी हो, तो वहाँ पे आप उसको क्या कर दोगे, फ्रीज कर दोगे, मतलब सीट रिटेनमेंट हो जाएगा। यस एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट राउंड का, आप फर्स्ट में ही हैप्पी हो। एंड एक्शन रिक्वायर पे 1000 सीट एक्सेप्टेंस पर रिपोर्ट टू द कॉलेज, आपको पर्टिकुलर कॉलेज को जाके विजिट करना है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है फ्लोट ऑप्शन है, एक्सेप्ट द सीट बट वांट अ बेटर कॉलेज इन अ कैप राउंड 2। तो फ्लोट ऑप्शन ऐसे होता है कि आपने फर्स्ट को एक्सेप्ट किया लेकिन आप सेकेंड के लिए भी ट्राई करना चाहते हो, तब आपको फ्लोट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यस आपने एक्सेप्ट किया मतलब आप सिक्योर है, अगर सेकंड में नहीं होता है तो आप फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और सेकंड में भी आप एलिजिबल हो फॉर द बेटरमेंट, मतलब फर्स्ट से भी अगर सेकंड में अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप उसके लिए भी प्रेफर हो, और आपको भी जो भी एक्सेप्टेंस फीस है वो करके आपको ऑनलाइन उस सीट को एलोकेट करना है। थर्ड वन इज़ अ स्लाइड ऑप्शन रहता है। व्हाट इज़ मीन बाय स्लाइड ऑप्शन, एक्सेप्ट द सीट, आप फर्स्ट इसमें एक्सेप्ट करते हो सीट को, वांट बेटर कोर्स इन द सेम कॉलेज, और उसी कॉलेज में सेम आप कोर्स को अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए रहता है स्लाइड ऑप्शन। एंड फोर्थ वन इज़ ऑटो फ्रीज ट्रिगर इफ़ प्रेफरेंस 1 इज़ अलॉटेड, अगर आपको प्रेफरेंस 1 एलोकेट होता है तो ट्रिगर किया जाता है, ऑटो फ्रीज किया जाता है, मतलब ये मैंडेटरी होता है। एंड मैंडेटरी एडमिशन एट दैट अलॉटेड कॉलेज, आपको जो भी कॉलेज मिला है वो आपके लिए मैंडेटरी है कि वहीं पे आपको एडमिशन लेना होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये चारों ऑप्शन जो है क्लियर हुए हैं। फ्रीज का मतलब है जो भी सीट आपको मिली आप उसमें हैप्पी हैं,
और नेक्स्ट के लिए आप अप्लाई नहीं करने वाले हो। फ्लोट का मतलब है आपने फर्स्ट कैप राउंड की सीट को एक्सेप्ट किया है बट आप सेकेंड कैप राउंड के लिए विलिंग हो, मतलब ट्राई करने वाले हो, तो फ्लोट रहेगा। स्लाइड मतलब आपने फर्स्ट जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और आप वहीं पे बेटर सेम ही कॉलेज में बेटर कोर्स का ऑप्शन देख रहे हो तो उसको बोलेंगे हम स्लाइड। एंड ऑटो फ्रीज मतलब जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था वहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाता है तो वो मैंडेटरी है, आपको वही कॉलेज लेना होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एवरीथिंग। नाउ वी सी द डू एंड डोंट्स फॉर द ऑप्शन फिलिंग फॉर्म। तो आपको क्या कंसिडरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो वन बाय वन हम देखते हैं कि वेरीफाई द कॉलेज चॉइस कोड। तो कॉलेज चॉइस कोड आपको वेरीफाई करना है केयरफुली। सभी कॉलेजेस का एक कोड है चॉइस कोड, उसको वेरीफाई करना है। जब भी आप कॉलेज का नाम डाल रहे हो तो कोड पे से उनकी आइडेंटिटी होगी, तो कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्रॉस चेक प्रीवियस ईयर कैटेगरी कट ऑफ। तो प्रीवियस ईयर में कौन से कॉलेज पे कितने कट ऑफ पे क्लोज हुआ था वो आपको वेरीफाई करना है। थर्ड है पुट योर एब्सोल्यूट टॉप चॉइस एट द प्रेफरेंस वन। जो भी आपकी एब्सोल्यूट चॉइस है वो आप स्टार्टिंग में प्रेफरेंस में दे। कन्फर्म फॉर्म विथ OTP एंड प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट। तो आपको लास्ट में कन्फर्म लॉक और कन्फर्म करना है OTP देकर, और जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट है उसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है। नाउ वी सी कि क्या नहीं करना चाहिए। सो डोंट फील ओनली 1 और 2 कॉलेज चॉइस। जैसे शुरुआत में बताया 1 या 2 कॉलेजेस फील ना करें। माई सजेशन इज़ 25+ कॉलेजेस आपको फील करना है। डोंट प्लेस एन एवरेज कॉलेज ओवर योर टारगेट। तो कोई एवरेज कॉलेज को आप टारगेट ना करें, आप स्टार्टिंग ड्रीम कॉलेज से करें, जैसे मैंने गोल्डन रूल आपको बताया है। डोंट शेयर योर पोर्टल पासवर्ड विथ एनीवन। जो भी आपका पासवर्ड है वो किसी से शेयर मत करें। एंड द लास्ट वन इज़ डोंट फॉरगेट टू पे द 1000 सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। तो जो भी लास्ट में प्रोसेस रहेगा, आई डोंट नो कि 1000 ही रहेगा, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो प्रोसीजर की जो भी आपकी फ़ीस रहेगी एडमिशन की, सीट एक्सेप्टेंस की, उसको आपको कंप्लीट करना है। नाउ कॉमन मिस्टेक एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि कौन से मिस्टेक कैंडिडेट ने ऑलरेडी की है वो आपसे ना हो, इसलिए मैंने ये भी ऐड किया है यहाँ पे। सो कैन आई चेंज द प्रेफरेंस इन कैप राउंड 2। तो यस, आपने कैप राउंड फर्स्ट में जो प्रेफरेंस दिया ज़रूरी नहीं है कि आप कैप राउंड सेकेंड में भी वही प्रेफरेंस दे। आप प्रेफरेंस लिस्ट चेंज कर सकते हो। यस, यू कैन कम्प्लीटली मॉडिफाई, ऐड और डिलीट द चॉइसेस बिफोर कैप राउंड 2 स्टार्टेड। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है व्हाट हैपन इफ़ आई डोंट गेट एनी अलॉटमेंट इन अ राउंड 1। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो हम क्या करें। यू ऑटोमेटिकली, अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होते हो। एंड रिवाइज योर ऑप्शन एंड ऐड द सेफ कॉलेजेस। तो वहाँ पे आप अगेन कॉलेजेस सेट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आपका है इफ़ आई चूज़ द फ्लोट और गेट अ न्यू सीट इन अ राउंड 2 व्हाट हैपन टू माई राउंड 1 सीट। तो क्या होगा मेरे राउंड 1 सीट के साथ। योर राउंड 1 सीट इज़ ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी अगर आपने फ्लोट ऑप्शन लिया, और वो अनदर स्टूडेंट को मिल जाएगी। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड कैंडिडेट के ये क्वेश्चन है, इज सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 रिफंडेबल है या नहीं। सो नो, 1000 इज़ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी पेड ऑन। तो जो भी फीस आपकी रहेगी वो रिफंडेबल नहीं रहेगी, तो आपको सोच समझ के करना है जो भी करना है। नाउ एक्सपर्ट समरी एंड एक्शन चेकलिस्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि प्रिपेयर अ ड्राफ्ट आउटलाइन। अभी मैंने जैसे बताया आपको एक ड्राफ्ट, आप एक रफ बना ले पहले। राइट योर कॉलेज लिस्ट ऑन अ पेपर विथ अ चॉइस कोड बिफोर लॉग इन टू इट। तो एक बुक ले ले या एक सिंगल पेज ले ले और वहाँ पे पहले रफली आप नोट डाउन करें अच्छे से। यूज़ द लैपटॉप, अवॉइड द फिलिंग ऑप्शन फॉर्म ऑन मोबाइल पे मत करें। अगर मोबाइल में आपको प्रॉपरली कोड नहीं दिखता है तो वो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। आप कोई और ही कॉलेज सेलेक्ट करके आओगे, तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप आराम से फॉर्म फिलिंग करें। एंड जो भी कंफर्मेशन आया उसका डेफिनेटली आपको PDF डाउनलोड करना है फॉर द अपकमिंग एक्नॉलेजमेंट। सो माई फाइनल सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज़ द ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। आपने इतना प्रिपरेशन किया है, फॉलो द प्रेफरेंस रूल्स। जो भी रूल्स मैंने बताया उनको फॉलो करें और सबमिट करें कॉन्फिडेंस के साथ, एंड डेफिनेटली आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। I hope you like the video, and if you like the video then don't forget to like, share and subscribe our channel। इसी टाइप के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।